हेलो, मेरा नाम हिमांशु गौरव सिंह है। एडवांस्ड 2019 में AIR सेकेंड आई है। मैंने अपनी प्रिपरेशन मेनली IIT JEE की क्लास 10th या 11th के बीच में शुरू करी थी। उस टाइम से मैंने 6 to 8 आवर्स डेली स्टडीज़ करने का एक शेड्यूल बनाने की कोशिश की थी और उसे प्रॉपरली पंचुअली फॉलो करने की प्रैक्टिस करी थी। इस शेड्यूल को फिर मैंने 2 साल 11th और 12th में काफ़ी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करा और इस पूरे प्रोसेस में मेरे टीचर्स और मेरे पीयर ग्रुप ने मुझे बहुत हेल्प करी। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। JEE जैसे हम जानते हैं कि बहुत मल्टी डायमेंशनल एग्ज़ाम है और हमें तीनों टॉपिक्स में काफ़ी मास्टरी की ज़रूरत होती है अच्छा करने के लिए। इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पार्टली अलग अलग अप्रोचेस से डील करने की कोशिश की। जैसे फ़िज़िक्स में मैंने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट FIITJEE का मटेरियल पहले 100% कवर किया। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स जो अच्छी मानी जाती हैं जैसे HC वर्मा, उनको कम्प्लीटली हर एक टॉपिक को 100% कंप्लीट करा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बुक्स जो ऐसी मार्केट में फेमस हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको किया। NCERTs स्पेशली मेंस के लिए फ़िज़िक्स की कवर की अच्छे से, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। केमिस्ट्री में जैसे थोड़ा ट्रिकी होता है स्टडीज़, कहते हैं इनऑर्गेनिक, फिज़िकल और ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मोस्टली 99% NCERTs पे ही फोकस किया और उसके अलावा अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस किया, उसे 100% कंप्लीट किया, दोनों NCERT और मटेरियल को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक रेफ़र करी, जैसे पॉला ब्रूइस या सोलोमन फ्राइल, जो भी कॉमन बुक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ा, उन्हें रिवाइज़ करा एग्ज़ाम से पहले। और उसके अलावा इसमें भी FIITJEE मटेरियल ओवरऑल इस सब्जेक्ट पूरे केमिस्ट्री मैथ्स में भी ऐसे ही रहा, तो वो भी बेटर था, अच्छा था। उसके अलावा केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक में टीचर का रोल होता है कंसेप्ट्स को बताने में, तो लकीली आई हैड गुड टीचर्स, तो आई वाज फॉर्चुनेट विद दैट। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए IIT JEE के पास्ट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में अच्छे हैं, उन्हें मैंने करे। फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, प्रैक्टिस बुक्स जैसे नरेंद्र अवस्थी एट्सेट्रा हैं मार्केट में, तो उन्हें प्रॉपरली एक बार लगा लिया तो हो गई। ऐसा फिज़िकल ईजी होती है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में मेनली प्रैक्टिस पे ही फोकस रहता है, थ्योरी तो ईज़िली कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं, तो उनमें से बेस्ट जो हैं वो है कैलकुलस में समीर बंसल और विकास गुप्ता कोऑर्डिनेट, और एक जनरल बुक भी आती है विकास गुप्ता, वो भी बहुत अच्छी है, उसे मैंने पूरा करा है। उसके अलावा इसमें भी मैंने FIITJEE मटेरियल ऑब्वियसली फिर से 100% करा है। और उसके अलावा इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन एवरीथिंग पास IIT JEE क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो उन्हें कम्प्लीटली अच्छे से एग्जॉस्टिवली सॉल्व करा। स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज, मेंटल टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए हमें। टफ सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना आना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में कई बार सभी के साथ ऐसा होता है कि हम अचानक से पैनिक करने लगते हैं और अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर पाते। हमें मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना चाहिए, जिससे हम टच में रहें, इन द ग्रूव रहें हमेशा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने को लेके। और इस बीच 11th-12th में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए हमें खुद को एक संकल्प लेना चाहिए खुद से कि हम अपना जो भी गोल है उससे डाइवर्ट नहीं होंगे। सोशल मीडिया एट्सेट्रा अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें मेच्योरली अगर यूज़ करें तो कोई बुरा नहीं है। मैंने भी थोड़ा बहुत किया था और मुझे उससे बेनिफिट ही हुआ। तो फिज़िक्स में बेसिकली HC वर्मा जो बुक होती है उसे कम्प्लीटली 100% कवर करना होता है। अच्छी बुक है वो, उसमें हर चीज़ को बड़ा ल्यूसिडली और बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चंस भी अच्छे हैं जो और डायमेंशंस में देखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सब से ओवर हो चुके हो तो आप पास्ट FIITJEE IITS के क्वेश्चंस फिज़िक्स में स्पेशली बहुत अच्छे हैं, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिज़िक्स में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है ओवरऑल, अगर सारे कंसेप्ट अच्छे से आ जाएं और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना हो तो फिज़िक्स में नंबर आ जाते हैं आराम से। मैथमेटिक्स में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट मेथड, अदरवाइज उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। द मोर क्वेश्चंस यू सी, द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, द बेटर यू वुड परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। बुक्स वगैरह भी थियोरेटिकली ज़्यादा सब कुछ यूजुअली स्कूल क्लासेस या इंस्टीट्यूट की क्लासेस में कवर हो जाता है, तो क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए उनका खुद का मटेरियल, उसके अलावा जो भी मैंने बुक्स बताई हैं पहले भी, उन्हें अच्छे से कर लें तो अच्छा होगा।
जो प्रेजेंट सिनेरियो है आईआईटी जेईई का, उसमें मेंटल टफनेस स्टूडेंट की काफ़ी चेक होती है। ऐसे में मॉक टेस्ट वगैरह बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, आप बहुत दिन तक बहुत बार बैठ चुके होते हो, तो यू गेट अ मेंटल सेटअप कि कैसे एग्ज़ाम में बिहेव करना है, कैसे टफ सिचुएशन में जब फंसे तो कैसे कैसे खुद को समझाना है कि काम रहना है हमें। उसमें IITS है, कोई भी फिटजी है, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा उससे अपनी कंडीशन भी पता लगती है कि हमें किस जगह पे वर्क करना है, या लोग हमसे कहाँ किस एरिया में आगे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनफैक्ट मॉक टेस्ट काफ़ी क्रूशियल होते हैं, लास्ट में सबको ये देने चाहिए, नहीं तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा रिजल्ट, जो कि अनवांटेड है सभी के लिए। इंस्टीट्यूट जहाँ तक है, तो अगर इंस्टीट्यूट अगर कोई है किसी के विसिनिटी में और उसे जाके अच्छा लगता है कि उसे कुछ सीखने को मिल रहा है, या उसे ओवरऑल कुछ बेनिफिट हो रहा है टाइम के, अपने टाइम जो वो कोचिंग में स्पेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट अगर उसे बेनिफिट हो रहा है तो उसे करना चाहिए। मे बी उसका अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बैठ नहीं रहा हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या उसे आने जाने में बहुत टाइम लगता हो, या उसे कुछ कम सीखने को मिल रहा हो, या उसे लगता हो कि वो खुद पढ़ के बेटर कर सकता है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो अगर कोई है ऐसा जिसे फॉर एग्जांपल अनफीजिबल नहीं है उसका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, तो वो वेरी वेल जेईई में बहुत अच्छी रैंक ला सकता है विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट से यूजुअली यही फ़ायदा होता है कि एक पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है जो आप ही की तरह सोच रहा होता है, उसके गोल्स आपके गोल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हम कभी डेविएट होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि हमारे आसपास के स्टूडेंट्स भी वही फेस कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा टीचर्स भी कभी कभी बाई चांस अच्छे मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उनसे बहुत हेल्प होती है। लेकिन अगर ये सब हेल्प मिल रही है बाई चांस किसी को इंस्टीट्यूट में, तो वो उसे एक्टिवली परस्यू करे। अदरवाइज इंस्टीट्यूट ना भी ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। मैंने खुद इंस्टीट्यूट काफ़ी लेट में ज्वाइन करा था, मतलब 11th में मैं दिल्ली के कॉन्टैक्ट में आया था, फिटजी साउथ दिल्ली के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मोस्टली NCERT पे फोकस किया, उसे 100% याद किया। हर रिएक्शंस वगैरह जो भी डेटा पॉइंट्स NCERT में है वो सभी को याद होने चाहिए, हर जेईई एस्पिरेंट को याद होने चाहिए। वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी हॉट टॉपिक होते हैं जेईई या किसी भी एग्ज़ाम एट्सेट्रा में। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में इफ़ यू हैव टाइम लेफ्ट यू मे गो थ्रू और यू जस्ट स्किम थ्रू JDE, इट्स अ नाइस बुक एज वेल, बट इट्स उससे क्वेश्चन वो कोई इतनी ग्रेट बुक नहीं है, मतलब उसे उतना होली तरह से फॉलो नहीं करना जितना NCERT को करना है। वो भी ऑप्शनल भी है, JDE आप चाहो तो कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत। मैंने थोड़ा सा ही किया था, उसे कंप्लीट नहीं किया था। उसके अलावा जो भी अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है तो उसका मटेरियल अगर इनऑर्गेनिक में है तो उसे पढ़ लेना अच्छा होता है एक बार, तो उससे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं। उससे भी लेके कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि इसे पूरा याद ही करना है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि चीज़ें मन में थोड़ी थोड़ी बैठ जाएँ। अगर बस नहीं तो NCERT 100% याद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक फील हो जाए चीज़ों की, तो दैट सफिशिएंट फॉर जेईई एडवांस्ड और मेंस, दैट्स द केस मे बी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तक है तो काफ़ी चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है। बुक्स वगैरह फॉरेन ऑथर्स की अच्छी हैं कुछ, जैसे पॉला ब्रूइस या सोलोमन फ्राइल, उनको पेशेंटली पढ़ें, पेन कॉपी लेके पढ़ें, करते टाइम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें रेदर दैन जस्ट रीडिंग देम, वो हेल्प कम करता है। हमेशा इंटरैक्टिवली बुक को पढ़ना चाहिए एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न। टीचर्स अगर अच्छे हैं आपके तो आप उनसे बहुत हेल्प मिल जाती है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट गुड टीचर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इट हेल्प मी। उसके अलावा मैकेनिज़म्स वगैरह याद करने पे कुछ लोग फोकस करते हैं, तो दे आर क्वाइट लॉजिकल, उन्हें याद नहीं करना होता है। एक बार 2-3 बार अगर आप बुक को गो थ्रू कर लो, अच्छी से चीज़ें समझ लो, तो वो नेचुरली ही मन में बैठ जाती हैं, और वो उनमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन मैथ्स और समथिंग लाइक दैट, तो और अच्छा ही होता है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैकेनिज़म्स होती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए रेदर देन मॉगिंग देम अप। मैथमेटिक्स में थियरी कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती नहीं है क्लासेस में, या आप कोई बुक को थोड़ा सा भी पढ़ लो हाफ एन आवर में तो टॉपिक वाइज कवर हो जाती है। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लास में जितनी हो गई, हमें अपनी तरफ से प्रैक्टिस ही करना होता है। उसके लिए अच्छी बुक्स मार्केट में हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उसका मटेरियल जो भी है, जैसे इन माई केस आई सॉल्व द फिटजी मटेरियल 100% फर्स्ट। उसके अलावा बुक्स पार्ट वाइज अलग अलग टॉपिक्स में अच्छी एग्जिस्ट हैं मार्केट में, अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलस में समीर बंसल बुक अच्छी है, सभी करते हैं उसे 100% करना होता है, मैंने करी थी।
उसके अलावा अलजब्रा में विकास गुप्ता, कोऑर्डिनेट एटसेट्रा, ऐसा सभी में विकास गुप्ता की जनरल बुक आती है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं, वो बहुत अच्छी है, उसे मैंने किया है। उसके अलावा सेंगेज लर्निंग पब्लिशर्स फ्रॉम जी टेवानी नाम से एक सेट आती है बुक की, वो भी बहुत अच्छी है। वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, उसे लगाने में अगर कोई अच्छे से करे तो उसे काफ़ी टाइम लगता है, बट इट्स हेल्पफुल। तो 11th-12th में उसे कंप्लीट करना अच्छा होता है, वो कर सकता है कोई स्टूडेंट। उसके अलावा NCERTs भी पढ़नी चाहिए एक बार, कुछ बहुत डीप सटल मैथमेटिकल व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं कई बार NCERT पढ़ने से, मैथ्स की भी, तो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैथ्स में अभी भी मतलब बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी होती है खूब सारी, तो वेयर एवर यू गेट क्वेश्चंस मे बी थ्रू मॉक टेस्ट या थ्रू एनी पार्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स और मे बी सम इंस्टीट्यूट मटेरियल, सम अदर इंस्टीट्यूट मटेरियल, अदरवाइज एवरीवेयर इफ यू गेट समथिंग टू सॉल्व इट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, दैट हेल्प्स इन मैथमेटिक्स। उसके अलावा मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए यूजुअली कोशिश करना चाहिए पेन पेपर यूज़ हो, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो कैलकुलेशन करते टाइम। ये सब वैसे एग्ज़ाम में अपने आप एग्ज़ाम देते देते सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, कैसे कैसे सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज़ करनी है, तो वो सबका अपना अपना तरीका रहता है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं पेन पेपर का एक्सटेंसिव यूज़ करने की कोशिश करता था रादर देन माइंड में कैलकुलेशंस। लास्ट फाइनल एग्ज़ाम में तो शायद कोशिश करता था हर चीज़ कॉपी पे आ जाए ताकि गलतियों की चांसेस कम हो। उसमें टाइम हल्का सा ज़्यादा लगता है बट इट्स बेनिफिशियल, उससे मिस्टेक्स काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। जी एडवांस में क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के सिलेबस का काफ़ी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा 12th का ज़्यादा होता है बट वो कोई बहुत वेटेज स्पेशल नहीं होता कि 12th से बहुत ज़्यादा आता है या 11th से बहुत कम आता है, लगभग इक्वली होता है। दोनों को 100% कवर होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए कुछ। जहाँ तक बोर्ड्स की बात है तो बोर्ड्स और जेईई एडवांस क्वाइट डिफरेंट एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स के लिए इन माई केस मैंने कुछ नहीं किया था 2 साल, केवल जो बोर्ड की एग्जाम्स की में जो लीव्स वगैरह थी उनमें ही बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाती है, काफ़ी जब बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई इशू नहीं रहता अगर जेईई की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो। उसके अलावा इंग्लिश और फिजिकल में फॉर एग्जाम्पल माई केस मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले भी, और फिर लीव में से काफ़ी सॉलिड कर लिया था, तो अच्छे से हो गया था बोर्ड एग्जामिनेशन। हो जाता है अगर ध्यान से कोई करे, फोकस से पढ़े। उस 20 दिन में भी डायरेक्टली अगर 1 हफ्ते का गैप है तो केवल वही एक सब्जेक्ट ही उठा लिया तो मे बी यू कुड डू वेल। रिजल्ट्स के बाद मैं अब IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेके बीटेक करने की सोच रहा हूँ अभी, तो नेक्स्ट 4 इयर्स मैं वहीं रहूँगा। उसके बाद मैंने उतना डिसाइड नहीं किया अभी, मे बी 4 साल फील्ड में जाके थोड़ा एक्सपोजर और मिलेगा तो फिर मैं बेटर डिसीजन ले पाऊँगा कि आगे क्या करना है। पिछले 2 साल से मतलब जो भी मैंने फील किया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हमेशा पॉजिटिव फीडबैक अपने को लेके लेना ज़रूर चाहिए कि हमारे बारे में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, या हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे सीख सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप से कैसे सीख सकते हैं, अपने टीचर से कैसे सीख सकते हैं, या जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है हम अपनी मिस्टेक्स उसमें जो कर रहे हैं या जो सही कर रहे हैं उनसे क्या लर्निंग ले सकते हैं जो हम बाद में अपनी मिस्टेक्स रिपीट ना करें जिससे, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो सभी करते हैं या बहुत कॉमनली हो जाती हैं उन्हें भी ना करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमेशा रिसेप्टिव रहें अपनी मिस्टेक्स या जो भी छोटे छोटे पिटफॉल्स वगैरह क्रिएट होते हैं सब्जेक्ट को लेके या फिर मेंटल टेम्परामेंट को लेके, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए हमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 साल कि अपनी हर एक्टिविटी को क्रिटिकली एनालाइज करें, कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें क्योंकि हर चीज़ फाइनली इफेक्ट करती है एग्ज़ाम में आके भी आपकी परफॉर्मेंस को। और इसके अलावा मैं अभी अपने सभी जूनियर्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि वो अपना जो भी इंडेवर है नेक्स्ट 2 इयर्स में, मे बी जेईई हो या कुछ भी और हो, तो उसमें वो अच्छा करें, अपना फोकस मेंटेन रखें ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम, और कामली अपना जो भी पोटेंशियल है 100% उसे रियलाइज़ करें। पिछले 2 साल से जब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेईई के लिए, तो इसमें मेरे टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। सभी ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, जब कभी मैं डिमोटिवेट भी होता था या किसी वजह से ऑफ रहता था तब भी सब ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं मैं अच्छा करूँगा फाइनली, और सब ने ही सपोर्ट किया। घर पे भी कभी किसी ने ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं डाला कि अच्छा ही करना है, बस सबका था कि ऐसे मोड में रहना है कि एग्ज़ाम के दिन 100% अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाऊँ। तो फाइनली था मैं शायद उस दिन ऐसा